खबर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद अंतर्गत जलालपुर कस्बे से है, जहां पर पक्के पुल के पास में पीस पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब खान और एकलव्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद निषाद ने सभा को किया संबोधित और पीस पार्टी के उम्मीदवार को भारी मतों से जीताने की अपील। पीस पार्टी और एकलव्य पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने सभा का किया आयोजन। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब खान, एकलव्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद निषाद विधानसभा के कोने कोने में जाकर कर रहे हैं जनसभा को संबोधित। इसी क्रम में पीस पार्टी के गद्दावर नेता अफजाल अंसारी के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष मोहम्मद असद सिद्दीकी समेत अन्य कई गद्दावर नेताओं के उपस्थिति में आयोजित सभा को किया संबोधित। संबोधन के दौरान भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी समेत अन्य कई पार्टियों पर जमकर साधा निशाना, इन पार्टियों को बताया जनविरोधी। आइए हम आपको ले चलते हैं जलालपुर कस्बे के पक्के पुल के पास हो रहे कार्यक्रम की तरफ और रूबरू करवाते हैं। से हट रहा है, हालांकि फिर भी हम जिंदाबाद कर रहे हैं। मुसलमान आजादी से लेके आज तक पार्टियां बदल कर वोट देता रहा, हम कहां पहुंच गए? पार्टियां बदल करके वोट देने वाला कभी कामयाब नहीं होता, अपने क़यादत पे वोट लेने वाला कामयाब होता है। ईमानदारी से उन तबाही को आबादी में कैसे बदला जाए, इन मुश्किलों को कैसे आसान किया जाए, ये मशवरा करने के लिए आए हैं कि हर कदम हमारी तबाही होती जा रही, हर कदम तबाही है। ईमानदारी से सोचो, बताओ, क्या मुसलमान कहीं एक कदम कामयाबी की तरफ जा रहा है? 100%, 95% एक पार्टी को आपने वोट दे दिया, 95% वोट दे दिया, क्या मिला? क्या मिल गया? मायावती जी हर सीट पर हारी है, लेकिन हर सीट पे उसके समाज ने वोट दिया है। आज भी हारने के बाद उस समाज का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। हमने वोट दिया है, हमारे वोट से लोग जीते हैं। जीतने वाली पार्टियां सत्ता में नहीं, विपक्ष में हैं, फिर भी वो कुछ न कुछ ताकत रखती है। अगर चल रही है तो कितने निषाद वहां पे हवलदार है, सिपाही है थाने में, तो एक भी नहीं है। हिंदुओं की सरकार चल रही है तो 1700 थाने हैं प्रदेश में, तो मैं पूछता हूं कि कितने थानाध्यक्ष निषाद है? तो एक भी नहीं। 80 डीएम होते हैं, कितने डीएम निषाद है? तो एक भी नहीं। हम जाके पूछते हैं कि कितने ठेकेदार निषाद है? तो एक भी नहीं। कितने बिजनेसमैन निषाद है? तो एक भी नहीं। भाई, अगर हिंदुओं की सरकार चल रही है तो उसमें से 4 सिपाही निषाद हो जाते, 4 सिपाही चौहान हो जाते, 4 सिपाही राजभर हो जाते, तब तो बात समझ में आती कि सबको न्याय मिल रहा है। लेकिन थाने में जाकर के देखने पे पता चलता है कि जिस जाति की सरकार बनी है, पार्टी की ताकत है, उनकी वोट है। कहीं उसमें मुसलमान का नाम लिखा है क्या? उस वोट में लिखा भाई? नहीं। लिखा है? उसमें उनका नाम नहीं लिखा है, तो उनकी ताकत है। वैसे ही है कि आप एक करोड़पति हो और आपका पड़ोसी भूखों मर रहा हो, आप 1 करोड़ रुपया बैंक में इसके अकाउंट में जमा कर दो तो पैसा ये इस्तेमाल करेगा। पैसा आपका, आपने बिना मांगे इनके अकाउंट में जमा कर दिया, चाहे मांगने पर जमा कर दिया, आपने इनके अकाउंट पर जमा कर दिया, आप उस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकते। पैसे का इस्तेमाल वो करेगा जिसके अकाउंट में पैसा है। वो अपना बच्चों को पढ़ाएगा, खिलाएगा, पढ़ाएगा, सब कुछ करेगा। और अगर आपका घर भी उसके सामने पड़ेगा तो उसी पैसे से बुलडोजर लेके आपका घर गिरा देगा और अपना रास्ता बना देगा। ऐसा ही वोट है कि आपने अपना वोट दूसरे को दे दिया, वो उसकी ताकत हो गई। चाहे वो आप पर बुलडोजर चलावे, चाहे वारंटी करावे, चाहे इनकाउंटर करावे, वो उसकी वोट हो गई और किसी को नहीं है। संख्या से मतलब नहीं है, उसमें समाजवादी पार्टी में वोट कितना यादव भाइयों का है इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें
हमारे निषाद भाइयों का कितना वोट है इससे मतलब नहीं है, मुस्लिम समाज का कितना वोट है इससे मतलब नहीं है। इससे मतलब है कि समाजवादी पार्टी के अकाउंट में कितना वोट जमा है, इससे मतलब है। पर हमने तो अपना वोट कभी अपने अकाउंट में जमा नहीं किया। हम आजादी के 78 साल से अभी तक अपनी कमाई दूसरे के अकाउंट में जमा करते रहे और तबाह बर्बाद होते रहे, है कि नहीं है? जमा करते रहे, तबाह बर्बाद होते रहे। वो अलग बात है कि जो उनकी मर्जी से उनके अहलकार रहे, उनके कारिंदे रहे, विधायक रहे, एमपी रहे, एमएलए रहे, मंत्री रहे, वो फायदा उठाते रहे, मगर मुस्लिम समाज तबाह बर्बाद होता रहा, तबाह बर्बाद होता रहा। एक मिसाल मैं दे दूं कि आजम खान साहब का पूरा परिवार पूरी जिंदगी समाजवादी पार्टी को, मुसलमानों को वोट दिलाता रहा है, सही नहीं है? उससे बड़ा कोई नेता नहीं रहा, उससे बढ़िया बोलना कहीं अखिलेश यादव जी को आता है और न ही मुलायम सिंह जी को आता था, न शिवपाल जी को आता था। मगर वो जेल में बंद हुए, उनकी सारी जांच शुरू हो गई, सारी जांच उनकी शुरू हो गई थी। मरने जीतने में, खाने पीने में एक दूसरे के साथी थे, अमीर गरीब एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे और हर पड़ोसी आज नफरत की निगाह से दूसरे समाज को देखने के लिए मजबूर है। ये राजनीति की वजह से हो रहा है और इसकी वजह क्या है? सिर्फ वोट लेना है आपका। आपका काम करने के बजाय, आपका विकास करने के बजाय, आपकी सेवा करने के बजाय, आपकी तरक्की के बजाय वो आपको धार्मिक उन्माद में और भाजपा को हराने के नाम पर आपसे वोट लिया जा रहा है। और वोट दे करके न हिंदू समाज कुछ उनसे कुछ मांग रहा है और न मुस्लिम समाज किसी से कुछ मांग रहा है, सिर्फ नफरत में और अकीदत में वोट दे रहा है, अपने मजहबी एतकाद की वजह से वोट दे रहा है। मगर ये क्यों हो रहा है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ वोट है। हमारे भाई ने बताया, अभी भाई अरविंद निषाद ने कहा कि हमारे संविधान में जिस तरीके से मेरा रब हर दुनिया के हर लोगों के लिए है, सिर्फ मुसलमान का रब नहीं है, वो हर लोगों की भलाई करता है। जो उसके रास्ते में काम करेगा उसकी मदद करेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी मजहब का मानने वाला हो। वो सरकार है और समाज और देश के क्या हालात है उससे आप बखूबी वाकिफ है। अगर थोड़े में कहा जाए तो समाज को एक दूसरे से मजहब के बुनियाद पर जात में बनी है और जो सरकारें बनी है वो संविधान का शपथ लेती हैं, लोगों के साथ न्याय के लिए शपथ लेती हैं। पर जो भी सरकार बनी हो, हिंदुत्व के नाम पर बनी हो, सेक्युलर बनी हो, पिछड़े दलित के नाम पर बनी हो, सभी सरकारों ने न तो संविधान का पास रखा है और वो सारे समाज के साथ न्याय किया है। लोगों ने सिर्फ अपने समाज को फायदा पहुंचाया है, दूसरे के साथ जुल्म किया है, नुकसान पहुंचाया है। और यही वजह है कि सरकार की पॉलिसियों को, राजनीतिक दलों के मंशा को और पीस पार्टी के मिशन को हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये 2 दिवसीय दौरा विधानसभा में हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में चलता रहेगा और 2027 तक ये कार्यक्रम लगातार होगा। आप आम जनमानस तक जा रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं आम जनमानस के पास? अगर आप सरकार में भागीदारी आपको मिलती है तो आप आम जनमानस के लिए क्या करेंगे? देखिए, आज जो सबसे बड़ी समस्या है जनता की वो भ्रष्टाचार का है, बेरोजगारी का है, महंगाई का है। मगर इसको दूर करने के बजाय सरकारें वो नफरत फैला रही हैं, कुछ बिना काम किए वोट लेने का तरीका ढूंढ रही हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि वो ईमानदार नहीं है, न तो रोजगार देने की कोई प्रयास कर रही है और न ही भ्रष्टाचार खत्म करने की कोशिश कर रही है, न महंगाई कम करने की कोशिश कर रही है। जनता इन चीज़ों से बेहद परेशान है। हमारे नौजवानों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रही है।
पीस पार्टी के एजेंडा है कि इस सारे जो जन विरोधी नीतियां हैं इसको खत्म करके लोगों को न्याय देंगे और न्याय के साथ साथ सबको जो उनकी हिस्सेदारी है, जो समाज की हिस्सेदारी है, उसके हिसाब से देश के संसाधनों में और नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी दिया जाएगा। अभी कुछ वक्तागणों ने वक्तव्य दिया है कि मुस्लिम भाई एक हो जाएं और निषाद भाई एक हो जाएं, तो क्या आपको लगता है कि धर्म विशेष को लेकर सरकार में भागीदारी अदा की जा सकती है? और नहीं, धर्म नहीं, निषाद धर्म नहीं है। नहीं, धर्म तो निषाद नहीं है, लेकिन मुस्लिम तो धर्म ही है। नहीं, मुस्लिम धर्म है, मगर ये वोट की बात कर रहे हैं ना। एक तो हो ही रहे, वोट से 40 साल तक एक होकर के मुस्लिम समाज ने कांग्रेस को दिया है, जनता दल को दिया है, 80% से 90% समाजवादी पार्टी को बसपा को वोट दिया है, तो वो सब देते रहे हैं। मगर उन्होंने अपने लिए जो संविधानिक अधिकार है, ये संविधान का अधिकार है कि अपने पसंद की सरकार बनाएं। अगर वो दिग्भ्रमित है, इनके साजिशों का शिकार है, तो सच्चाई बताना मुस्लिम समाज को भी, पिछड़े और दलित समाज को भी सच्चाई बताना बहुत ज़रूरी है। धर्म के आधार पर जो आप धर्म की बात कर रहे हैं, जो धर्म की बात करते हैं कि धर्म के आधार पर काम नहीं होना चाहिए, तो कांग्रेस सरकार ने धर्म के आधार पर तो अनुसूचित जाति का आरक्षण किया है। कांग्रेस सरकार ने दलित मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण से बाहर किया है, जबकि संविधान ये कहता है कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। तो 2019 में भाजपा की सरकार में धर्म के आधार पर नागरिकता के बारे में बात की है, नागरिकता में संशोधन की है कि मुसलमानों को उनकी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी, किसी और धर्म के लोगों को नागरिकता साबित नहीं करेंगे। तो ये तो सरकारों की कूटनीति है, कुकृत्य सरकारों की है कि धर्म के नाम पर बात तो करते हैं, मगर धर्म के नाम, धर्म के हिसाब से मुस्लिम समाज के साथ भेदभाव करते हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि हर मदरसे की जांच होती है, हर मस्जिद में जांच होती है, उसकी नाप होती है, मगर किसी मंदिर की या दूसरे किसी और तालीमी इदारों की नहीं हो रही है, किसी बाल विद्या मंदिर की नहीं हो रही है, सिर्फ मदरसों की क्यों हो रही है? तो धर्म के हिसाब से ही क्यों कार्यक्रम हो रहा है? ये सरकारें कर रही है, धर्म के विभेद कर रही हैं। इसी के खिलाफ पीस पार्टी मुहिम लेके चल रही है और लोगों को ये बता रही है कि आपने अपने शक्ति का इस्तेमाल दूसरों को दिया है, इसीलिए धर्म के नाम पर आपके साथ विभेद हो रहा है। धर्म के नाम पर विभेद न हो, इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी उपेक्षित समाज है, कमजोर तबके के लोग हैं, वह एकजुट होकर के एक ऐसी सरकार बनावे जिसमें धर्म के नाम पर भेदभाव न हो, जाति के नाम पर भेदभाव नहीं हो, बल्कि संवैधानिक जो व्यवस्था है उसके हिसाब से सबके साथ न्याय।